पर पठान टाउनशिप चली जाएं, आपको सबसे ज़्यादा पठान नज़र आएंगे, पंजाबी आपको कोई बिजनेसमैन नहीं नज़र आएगा। तो वो तो बिजनेसमैन तो जा ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास आईडी कार्ड है, हमारे पास ये है वो है, निकाले तो वो जा रहे जिनके पास कोई ऑफिशियल पेपर ही नहीं है। देखें, ये जनरल ज़िया साहब मेहरबानी कर गए थे, अगर इन पर ये रूस वाला और ये अटैक ना होते तो आज ये अफगानिस्तान में होते। इनको तो सिर्फ पनाह दी गई थी कि जब यानी कि ये जंग ख़त्म होगी तो चले जाएंगे। वो ऐसे काबज़ हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, इवन के इमरान खान को ला के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो हेलो एवरीवन, आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ एक जो का पाकिस्तान वैसे अफगानिस्तान के जो वहाँ पे लोग हैं, जो जनसंख्या रह रहे हैं। जब पहले लड़ाई हुआ था बहुत काफ़ी टाइम पहले की, मेरे को सन तो नहीं पता, पर इतना पता है कि 40 साल के समथिंग इन्होंने मतलब लड़ाई किया था, जो इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा उन्होंने हमला करवाया था। तो अब ऐसा स्थिति आ गया है, शायद वहाँ पे अर्थव्यवस्था थोड़ा सही नहीं है, इसकी वजह से उन्हें बोल दिया गया है कि आप लोग पाकिस्तान से आप चले जाओ। अगर आपको रहना है यहाँ पे तो विजिट वीज़ा में आओ और अपना यहाँ पे रह सकते हो। तो इस चीज़ के बारे में इसमें पब्लिक डिस्कशन, रिएक्शन सब चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में होगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी टेररिस्ट हैं ये सारी अफगान कम्युनिटी तैयार करी, तो इनको पाकिस्तान में अफगान कम्युनिटी जो है, जो पाकिस्तानी है वो तो रहे, जो अफगान है उनको रिफ्यूज का यहाँ से निकालें, डिस्चार्ज करें। वैसे ही कोई जगह नहीं, तो नहीं कि ये चली जाएगी टीटीपी एक्टिव ना हो जाए, नहीं कम हो जाएगा, कुछ नहीं होता। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। इस चीज को लेके अफगानिस्तान के जो लोग हैं अफगानी बहुत गुस्से हैं कि हमें क्यों निकाला। किस बात का गुस्सा है? मुल्क हमारा है, हम जो मर्जी करें, इनको किस बात का गुस्सा है? कोई ऐसा गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। हमारा मुल्क है, हम फैसला करेंगे, ना कि पठान करेंगे। अभी जब तालिबान की वहाँ पर हुकूमत आई, इस्लामी शरिया आया, उस दौरान भी 7 लाख अफगानी पाकिस्तान में आए हैं। तो वो नहीं, खैर इसका मुझे कोई ऐसा नहीं है, आइडिया नहीं है। लेकिन मैं टू द पॉइंट बात यही है, ये तो हमारी गलती है ना, ये तो हम ही ने इनको लाया इधर और हम ही के सर ऊपर चढ़ के बैठे हैं। अफगान रिफ्यूजीज इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन वो इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो पाकिस्तान का नाम सुनना पसंद नहीं। तो अगर अफगानियों ने जो किया है बच्चों के साथ, मुसलमान बच्चों के साथ जो किया है, ये आपके सामने है। क्या किया तो देखें आप, छोटे छोटे बच्चों ने मार गिरा है कितने। देख लें, कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई बमबारी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। पाकिस्तान ने इनको पनाह दिया और पाकिस्तान का हाल देख लें क्या हो गया। जितने तालिबान, जितने दहशतगर्द है, सारे पठान कम्युनिटी है, सॉरी अफगान कम्युनिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पाक फौज है वो दुनिया की पहले नंबर की फौज है। क्यों? इस वक्त देखें कि फलस्तीन में जो हाल हो रहा है, नंबर 1 नहीं है, टॉप 10 टॉप 10 देखें। मुसलमान है, अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर जज्बा रख दिया ना, हम जो जान है ना उसकी परवाह नहीं करते। इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। और अफगानिस्तान के लोग हैं ना, वो ज़्यादातर इंडिया की सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया की जीडीपी जो है वो बहुत हाई रेटेड मानी जाती है। और हमेशा जो एक पस्ती शुदा जो भी आदमी होता है उसकी नज़र हमेशा अपने से ताकतवर पे ही होती है। सो वो एक कंट्री है, उसकी नज़र इस वजह से इंडिया पे है कि इंडिया वाले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अफगानिस्तान के अंदर। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। पाकिस्तानी सरकार की तरफ से नवंबर 1 लास्ट डे है तमाम अफगानी रिफ्यूजीज़ के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है, और उनका खुला ऐलान है कि अफगानिस्तान के जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं, अफगानियों को कहा गया है कि 1 नवंबर से पहले पाकिस्तान को खाली करो और वापस लौट जाओ तालिबान की हुकूमत में। हाँ, तो ठीक कर रहे हैं ना। देखें, पाकिस्तान में इस टाइम जो पठानों की कम्युनिटी, आप लाहौर, आप इस मार्केट में चक्कर लगा लें, कागज़ उठाने से लेकर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन आपको पठान नज़र आएगा। पंजाबियों का उन्होंने 1 रुपये से यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना है, करोड़ों रुपए करने हैं, तो पंजाबी किधर जाएं? पंजाब जबकि है पंजाबियों का, लेकिन काबज़ इस पर पठान है। टाउनशिप चली जाएं, आपको सबसे ज़्यादा पठान नज़र आएंगे, पंजाबी आपको कोई बिजनेसमैन नहीं नज़र आएगा। तो वो तो बिजनेसमैन तो जा ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास आईडी कार्ड है, हमारे पास ये है वो है, निकाले तो वो जा रहे जिनके पास कोई ऑफिशियल पेपर ही नहीं है। देखें, ये जनरल ज़िया साहब मेहरबानी कर गए थे, अगर इन पर ये रूस वाला और ये अटैक ना होते तो आज ये अफगानिस्तान में होते। इनको तो सिर्फ पनाह दी गई थी कि जब यानी कि ये जंग ख़त्म होगी तो चले जाएंगे। वो ऐसे काबज़ हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, इवन के इमरान खान को ला के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो नहीं है, इनको निकालना ही चाहिए, निकालना ही बेहतर है पठानों को। कोई इनकी जगह है ही नहीं, जाना है तो अपने सूबा सरहद में जाकर बस पंजाब छोड़ जाएं। पंजाब सूबा सरहद तो पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना। हाँ, मैं भी सूबा सरहद से हूँ। नहीं निकले ना पाकिस्तान, इनका पाकिस्तान में क्या है पठानों का? ये कहते हैं पाकिस्तान हमने बनाया, लेकिन इनका
बनाया हुआ कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इन्होंने उल्टा आकर रोजगार यहाँ पर छीने हैं और कुछ भी नहीं। इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते कि इनको निकालें यहाँ से। अच्छा, आप कह रहे हो कि ऐसा पाकिस्तानी निकालो, अफगान यहाँ से चला जाए। हुकूमत का ये फैसला कि भाई इनकी वजह से मुल्क में बड़ी दहशतगर्दी हो रही है। जो टीटीपी वाले कौन है? ये इनके ही चचा मामा भाई के बच्चे हैं। तो ये जो हमारा जो स्टांस है ये हमारा ठीक है, ये आने वाले वक्त में अफगान तालिबान का और प्रेशर आएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है गवर्नमेंट। आप जहाँ देख लें ब्लास्ट जहाँ पे भी होता है सबसे आगे पठान होते हैं। पठान ही करते हैं जो कि आज जितने भी बच्चे किडनैप होते हैं पठान ही अफगान के ना, पठान तो फिर पाकिस्तानी भी। हाँ बिल्कुल, अफगान कम्युनिटी। तो जितने भी टेररिस्ट हैं ये सारी अफगान कम्युनिटी तैयार करी। तो इनको पाकिस्तान में अफगान कम्युनिटी जो है, जो पाकिस्तानी है वो तो रहे, जो अफगान है उनको रिफ्यूज कर यहाँ से निकालें, डिस्चार्ज करें। वैसे ही कोई जगह ऐसा नहीं तो नहीं कि ये चली जाएगी समझ में टीटीपी नहीं एक्टिव आता। ना हो जाए, नहीं, कम हो जाएगा। कुछ नहीं तो एक होता। ही कम्युनिटी। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। इस चीज को लेके अफगानिस्तान के जो लोग हैं अफगानी बहुत गुस्से हैं कि हमें क्यों निकाला किस जा बात का गुस्सा है? मुल्क हमारा है, हम जो मर्जी करें। इनको किस बात का गुस्सा है? कोई ऐसा गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। हमारा मुल्क है, हम फैसला करेंगे, ना कि पठान करेंगे। अभी जब तालिबान की वहाँ पर हुकूमत आई, इस्लामी शरिया आया, उस दौरान भी 7 लाख अफगानी पाकिस्तान में आए हैं। तो वो नहीं, खैर इसका मुझे कोई ऐसा नहीं है, आइडिया नहीं है। लेकिन मैं टू दी पॉइंट बात यही है कि अफ़गानियों का यहाँ पे अफ़गान कम्युनिटी जो है, जो पाकिस्तानी हैं वो तो है, अफ़गान कम्युनिटी का पाकिस्तान में कोई हक नहीं है। कोई क्या वजह दोस्ती क्यों नहीं हो पाई हमारी इनसे? मुल्क में भी पनाह दी, कारोबार भी किए, हर चीज़ की, लेकिन दोस्ती नहीं हो पाई। हर चीज़ तो आके छीन लिया इन्होंने। हर कारोबार तो इन्होंने छीन लिया है। हर पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तानियों का, अफगानियों का नहीं है। बिल्कुल। और इनको क्या काम है इधर? हाँ। ये हमारे जो पाकिस्तानी हैं ये इनके नीचे काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यही तो बात ये तो हमारी गलती है ना। ये तो हम ही ने इनको लाया इधर और हम ही के सर ऊपर चढ़ के बैठे देखिए, हैं। अफगान रिफ्यूजीज इंडिया में भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन वो इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वो पाकिस्तान का नाम सुनना पसंद नहीं तो अगर अफगानियों ने जो किया है बच्चों के साथ, मुसलमान बच्चों के साथ जो किया है, ये आपके सामने है। क्या किया? तो देखें आप, छोटे छोटे बच्चों ने मार गिराए। कितने बच्चे मार गिराए? क्यों गिराए? अच्छा, आप पेशावर अटैक की बात कर रहे हैं? जी, पेशावर स्कूल की अटैक। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, ये तो बुरी बात है ना। देखिए ना, एक तो हमारे पाकिस्तान में ये आके काम कर रहे हैं, इन्हें यहाँ पे सहूलतें मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कमा रहे हैं पैसा इधर से। तो इनको नहीं चाहिए कि भी हमारे साथ बना के रखें भी। वो कहते हैं कि हमारी अफगान करेंसी अब इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि हमारा पाकिस्तान के अंदर अब काम करना बनता तो नहीं है। अफगानी करेंसी स्ट्रॉन्ग करने वाला कौन है? पाकिस्तान है ना इनकी। कैसे हमने उनकी स्ट्रॉन्ग कर दी, अपनी क्यों नहीं की? तो ये पाकिस्तानी भी तो, इनकी भी तो गलती है ना। ये डॉलर स्मगलिंग करते हैं उधर। डॉलर की वजह से हमारी इकोनॉमी बैठी है। इन्हीं के दौर में ये जितने भी ड्रग्स हैं पाकिस्तान में, इन्हीं के दौर में है। उससे पहले क्या था? नीट एंड क्लीन पाकिस्तान था। जनरल ज़िया ने जो इनको पनाह दी, इमाम खुमैनी ने भी तो इनको ईरान के बॉर्डर पे रखा था। उन्होंने मुल्क में, उनका ही मुल्क आज खुशहाल है। कोई पठान वहाँ पे नहीं है, देख लें। कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई बमबारी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। पाकिस्तान ने इनको पनाह दी। आज पाकिस्तान का हाल देख लें क्या हो गया। जितने तालिबान, जितने दहशतगर्द है, सारे पठान कम्युनिटी है, सॉरी अफ़गान कम्युनिटी है। पठान सभी नहीं, जो अफ़गानी है उधर से आए। हीरोइन इनके दौर में आई, चर्च ये लेके आए, नस्वार ये लेके आए, असला ये लेके आए, VCR ये यहाँ पे मुल्क में लेके आए। अवाम को तो इन्होंने फुद्दू बनाया हुआ है वैसे ही। पागल बेवकूफ़ हम पंजाबी हैं जो इनके साथ, यानी कि इनके साथ मिलकर काम भी कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इनका मकसद क्या है। आहिस्ता आहिस्ता ये वो वक्त दूर नहीं है जब इस मुल्क पे या चाइनीज़ काबिज़ होंगे या पठान। क्योंकि चाइना भी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंटर हुआ है, आप जगह जगह देख लें, इस मार्केट में घूम के देख लें। आप वो देखें, मैं तो जब लाहौर से गुजरती हूँ, ये शंघाई रोड है, ये शंघाई का ब्रिज है, मैं कहती हूँ यार ये है मुल्क पाकिस्तान, ठीक है, और रोडों के नाम हमने चाइना के रखे हुए हैं। दोस्तियाँ हमारी इस्लामिक कंट्री से है, बोलते हैं हम वही तो बात है। आप देख लें, जैसे आप सही करें, शंघाई रोड, बीजिंग अंडरपास इन्होंने इतना बड़ा बनाया। तो वो क्या चाइना की कोई ऐसी रोड है जो पाकिस्तान के नाम पे रखी है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो सब हैं ही, वो तो मुस्लिम्स को बुरा समझते हैं। मस्जिदों को शहीद बिल्कुल। अफगानी जो है वो ये पाकिस्तानियों को बहुत बुरा समझते हैं, और चवल हम हैं जिन्होंने उनको पनाह दी हुई है और अपना हर, यानी कि कारोबार, अपने बिजनेस सब उनके अंडर कर रहे हैं। आज पंजाबी अफगान के नीचे काम कर रहे हैं, अफगान अब से अप होते जा रहे हैं। सही बात है। आपसे बात करेंगे, ये जो मसला शुरू हुआ है ये टीटीपी के अटैक से शुरू हुआ और उनको वार्न भी किया गया कि टीटीपी को सपोर्ट ना करें, ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। तालिबान ने ओपनली कहा कि हमारे पास तो कोई टीटीपी है ही नहीं है। उसके बाद हमारे पाकिस्तान ने कदम ये उठाया है कि नवंबर 1 तक जितने भी अफगानी हैं जिनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है वो यहाँ से चले जाए, वरना फिर हम उन्हें डिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। इससे जो नफरत है अफगान और पाकिस्तान की और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी नाइला,
बेसिकली इसमें ना 3-4 चीज़ें हैं कि पाकिस्तान जो हमारा मुल्क बना है ना, इसको देख लें कि जो फ्लैग है ना, इसमें मिनोरिटीज़ भी हैं और मेजोरिटीज़ भी हैं, ठीक है। जो वाइट कलर है फ्लैग का वो मिनोरिटी, ठीक है, और जो ग्रीन है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, ठीक है। उसमें 3-4 चीज़ें हमें जो डिफरेंट नज़र आता है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिख कम्युनिटी भी है, हिंदू कम्युनिटी भी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है, और बहुत सारे मसालिक हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त रह रहे हैं। इसी तरह अब द क्वेश्चन राइजेज हेयर कि जो अफ़गानिस्तान के अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान में कब से आए हैं और उन्होंने इतनी जल्दी तरक्की किस तरह कर ली। ये भी एक सवाल है, बिल्कुल। देखें ना, हम लोग पाकिस्तान में रहकर हम लोग इधर जॉब्स के लिए, इधर आप देखें ना लोगों को, उनको क्या नाम है, जॉब्स तक नहीं मिल रही इधर जी, ठीक है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही। फैक्ट है ना। अब देखिए अफगानी आता है इधर, ठीक है, और आप देख रहे हैं जितने भी होटल्स हैं वो अफगानियों के चल रहे हैं, ठीक है। ये बनू भी पुलाव, ये इस तरह के देख लें जितने भी ब्रांड्स हैं वो इनके पास हैं, ठीक है। और आप चले जाएं गुलबर्ग वाली साइड पे, जितने भी मेन प्लाजे हैं वो किनके हैं, एक 10-10 करोड़ की दुकान एक अफगानी की है, और उसके बाद अरबों रुपए के प्लाजे इनके हैं, पूरी हाउसिंग सोसाइटीज इनकी है, और इंपोर्ट का तो सारा का सारा बिजनेस इनका है। बेसिकली ये लोग पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो देखें ना क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं अमेरिका को। एग्जैक्टली यही तो मसला है कि इन्होंने क्यों अमेरिका का साथ दे के हमारे ऊपर क्यों हमले करवाए। अब देखें ये अब ऊपर लेवल की बातें, हमें तो पता नहीं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, हम ना इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिकली पाकिस्तान ये अमन का एक मुल्क है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पाक फ़ौज है वो दुनिया की पहले नंबर की फ़ौज है। क्यों इस वक्त देखें कि फ़लस्तीन में जो हाल हो रहा है, तो नंबर 1 नहीं है, टॉप 10 में टॉप 10 देखें फ़लस्तीन में जो हाल हो रहा है किस वजह से हो रहा है, उनके पास उनकी फ़ौज नहीं है, ठीक है। आज हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर अमन के साथ रह रहे हैं, आप मैं इधर जितने भी लोग हैं खा पी रहे हैं, ठीक है। ये देखें क्रेडिट किसको जा रहा है, क्लैपिंग होनी चाहिए, ये क्रेडिट हमारी पाक फौज को जा रहा है। भाई वो है तो हम सोते हैं ना, ये बात सच है, हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं क्योंकि हमें पता है कि सरहद पर एक फौजी जरूर खड़ा है। हाँ, देखें ना वो भी माओ के लाल हैं, ठीक है, उनकी भी बेगमात हैं, उनकी भी माएँ हैं, बहनें हैं, रिलेटिव्स हैं, लेकिन उन्होंने उनको सबको छोड़कर सरहदों को पकड़ लिया। जितनी भी मुल्कों की आर्मी है सबका यही काम है, सबका यही काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर जो जज्बा है वो किस वजह से है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ठीक है, मुसलमान है। अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर जज्बा रख दिया ना, हम जो जान है ना उसकी परवाह नहीं करते। इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। और जो अफ़गानिस्तान के लोग इधर रह रहे हैं, उनको अगर रहना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि इधर वीज़ा लें, ठीक है, अपनी नेशनैलिटी लें इधर की, फिर इधर रह सकते हैं। अगर उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, नेशनैलिटी नहीं मिलेगी, फिर वो जाएं। वो इलीगल है ना, वो तो कोई कंट्री भी नहीं रखता, कोई कंट्री तो इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपसे बात करेंगे, इलीगल अफगानियों को निकालने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी जाने से पूरा अफगानिस्तान गुस्सा कर रहा है कि क्यों निकाल रहे हो। उनको यहाँ से निकाल ही देना चाहिए, जाहिर बात है, उनका अपना एक मुल्क है, वहाँ पे जाके वो सारा कुछ देखें। हमारे पाकिस्तान में उनको आना ही नहीं चाहिए। अगर आए ठीक है, रहें, जो भी करना है करें और वापस जाएं अपने आप कह रहे हैं कि विजिट वीजा के लिए जस्ट आएं और चले जाएं। दूसरी जानिब इंडिया के साथ, इंडिया में भी इतने लाखों अफगानी रहते हैं, उनके साथ तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है। इंडिया बेसिकली उनको सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, उनको सब कुछ कर रहा है। अमेरिका भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी करेंसी हटा के डॉलर के साथ कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। जो आप मैचेस से लेकर ऑनवर्ड सब कुछ देख लें, ठीक है, क्या कहते हैं, सारे पंजाबी हो गए, सब कुछ हो गया, सब उनको एक लफ्ज़ दिया हुआ है, नमक हराम। इसी तरह पहले हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ पहले बांग्लादेश होता था, मशरकी पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश होता, बांग्लादेश भी एक सेपरेट मुल्क बन गया। अब उसके लिए हम जाते हैं, वहाँ से वीज़ा लगाते हैं, विजिट वीज़ा पे जाते हैं, जब सब कुछ है वो भी आते हैं, हालांकि अपना ही पाकिस्तान था वो, ठीक है। जैसे पारसी लोग इंडिया के साथ शामिल हुए थे, इसी तरह बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ शामिल हुए थे उस टाइम। अब जो सा है, अब सिंपल सा है कि अब आप देखें, अब जैसे अगवानी है, सेम वही सिचुएशन हो रही है कि वो कह रहे हैं हमें अलहदा कर दें, लेकिन फिर भी वो हमारे पाकिस्तान अफगानी तो फाटा तक का एरिया कहता हमारा है।
वो तो सब कुछ कहेंगे कि हमारा ये भी हमारा ये भी हमारा, क्योंकि वो अब एक पूरे पाकिस्तान के 4 कोनों में फैल चुके हैं, वो ताकतवर हो गया ना, फैल गए हुए हैं। अब ये जो डिसीजन है हमारा, इससे हमारे मुल्क के पाकिस्तान को कितना फायदा होगा और बॉर्डर पे सूरत हाल कैसे दिखेगी? बॉर्डर पे ये सूरत हाल दिखेगी क्योंकि सिर्फ उनको सब कुछ पता होगा कि अपने अपने लोग खड़े हैं। अगवानी जो सी है, जैसे बम धमाकों में सबसे पहला नाम आता है अगवानी होगा, फिर दूसरा नाम आ जाता है जी पठान होगा। हम ये नहीं कह सकते पठान हमारे हैं, ठीक है। अगवानी तो एक सेपरेट है ना मुल्क है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा हमले देखे जाए तो सुबह सरहद खैबर पख्तूनख्वा में ही होते हैं, मस्जिदों में special लेकिन होते अब हैं। देखें ना, अब उनकी शक्लो मुशाबत जो सी है अगवानियों की पठानों की सेम है। अगवानी चले जाते हैं पठान बन के। बेसिकली तब पता लगता है जब कोई मैच लगा हो, एक तरफ अगवानी खड़े होते हैं, एक तरफ पाकिस्तान, तब पता लगता है कौन अगवानी है, कौन पठान और कौन। ज़ाहिर है एक ही कबीले के लोग हैं, एक जुबान बोलते हैं, एक जैसा कल्चर है, तो मालूम करना मुश्किल सबसे बड़ी बात है हम जो से मुस्लिम हैं, पंजाबी हैं, हमें सिर्फ पंजाबी आती है, उर्दू आती है। जो अगवानी आता है, पठान आता है, वो हमारी उर्दू भी सीखता है, इंग्लिश भी सीखता है, एवरीथिंग। वो बहुत सारी ज़बानें सीख लेता है, है। ये तो उनकी जहानत है। ठीक है। हम जो सी है, हम सिर्फ पंजाबी और उर्दू में फंसे हुए हैं। हमारी जो सी एजुकेशन लेवल पे चले जाए, हमारी कुछ भी नहीं है। तो आप भी पढ़ो ना, कामयाब बनो। अल्हम्दुलिल्लाह है, क्यों नहीं है। आप क्या कहेंगे? ये अफगानियों को निकाला जा रहा है, 1 नवंबर जी डेडलाइन है जी, उसके बाद जो है पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी। देखिए जी, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं ना, वो ज़्यादातर इंडिया की सपोर्ट करते हैं क्योंकि इंडिया की जीडीपी जो है वो बहुत हाई रेटेड मानी जाती है। और हमेशा जो एक पस्ती शुदा जो भी आदमी होता है, उसकी नज़र हमेशा अपने से ताकतवर पे ही होती है। सो वो एक कंट्री है, उसकी नज़र इस वजह से इंडिया पे है कि इंडिया वाले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। ये भी है जी जी, बहुत ज़्यादा की है। और जैसा कि आप पहले बात कर रही थी, चाइना में पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो सड़कें हैं, उनका नाम चाइना इस वजह से चाइनीज़ के नाम पे रखा गया है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर की है और पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट किया। इतना हमसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री का पहिया जाम तो उन्होंने किया। वो तो फैक्ट पे हम बात करेंगे ना भाई, जब तक वो नहीं आए थे, हमारा फैसलाबाद भी चल रहा था, हमारी हर इंडस्ट्री चल, उनका जो है टैक्स फ्री कर दिया। अपने मुल्क में चीज़ 100 की बनती है, चाइना की 20 की मिलती है। आप बताएं वो चीज़ आप 100 में लेंगे कि 20 में लेंगे? पाकिस्तान में कस्टम का तो वैसे ही बुरा हाल हुआ है ना। कस्टम तो 200% पे चला गया है। आप गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करवाएं तो लाख की गाड़ी होती है, 4 लाख उस पर कस्टम होता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए ना। कोई भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आती है, 3 साल वो निकालती नहीं, उतर जाती है। मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है। आज हमारे मुल्क का जो हाल है, आज अगर यहाँ पे गुर्बत है, इतना यूथ होने की वजह से बेरोज़गारी है, तो वजह यही है कि हमारी ऐसी दोस्तियाँ रही हैं, ना चाइनीज़ का कल्चर हमारे तरह है, ना हमारी ज़ुबानें आपस में मिलती है। उसके बाद ऐसे भाई बना दिया कि अपना सारा चूल्हा पानी बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम जो है, हम मगरिब को जो है ना, वो हम मगरिब की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन हम बन नहीं सकते। और जो मगरिब के लोग हैं, उनका अपना कल्चर है, अपना रहन सहन है, सारा कुछ उनका अपना है, ठीक है। अंग्रेज़ों का अपना कल्चर है और हम अंग्रेज़ों की तरह दिखना चाहते हैं। हर बंदा चाहता है जी मैं ब्रांडेड चीज़ें पहनूं और ब्रांडेड दिखाई दूं, ठीक है। ताकि अब तो लोगों के एक्सेंट भी अंग्रेज़ों वाले हो गए, अब तो उर्दू भी लोग ऐसे बोलते हैं जैसे अब तो लोग कलर्स अंग्रेज़ों वाले करवाते हैं, ख़ास तौर पे अपने बालों को, और सारा कुछ वही करवाते हैं। मेरा तो यही ख्याल है कि जो अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के लोग मैंने जहाँ तक देखे हैं, मेरा एक दोस्त है बहुत क्लोज, अफ़गानिस्तान काबुल से है, वो पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन करने के लिए आया हुआ है, MBBS आगे। तो ये मफाद पर ज़्यादा होते हैं। मैंने 70 से 80% अफ़गानिस्तान के जितने भी लोगों से मिला हूँ, जिनसे बात की है, ये मफाद पर ज़्यादा होते हैं। जहाँ पे इनको अपना मफाद नज़र आएगा, ये उसी तरफ हो जाएंगे। आप आज अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी सारी चीज़ें, अपना रास्ता बहाल कर दें, अफ़गानी आपके हैं। अगर आपने चीज़ें ब्रेक कर दी, स्टक कर दी, तो अफ़गानिस्तान दूसरी तरफ, वो लोग दूसरी तरफ जाएंगे। तो आप ये जो 1 नवंबर की डेडलाइन को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो 100% इसको सपोर्ट करूँगा जी। अफगानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया जी सरकार की तरफ से। अच्छा जी, रजिस्टर वाला या बगैर रजिस्टर वाला? बगैर रजिस्टर वाला। बगैर रजिस्टर वाला तो रे से वो उनको आगे निकालना, अपने मुल्क में जानी चाहिए। सही हो गया। हाँ, लीगल तरीके पे जानी चाहिए। ऐसे ना हो इधर से पकड़ ले, उधर से पकड़ ले, सब जिनको फैमिली होते एहतराम से, इज़्ज़त से उनको भेज दे। पाकिस्तान अफगानिस्तान एक भाई की तरह मुल्क है, एक दूसरे को सही तरह। लेकिन ये बातों में रह गया, हकीकत तो कुछ हो रही है। क्या बात है? भाई भाई तो नहीं रहे। नहीं भाई तो है, क्यों नहीं, हम मुसलमान है। ये तो गलत बात है। कोई हर बंदे का अपना अपना जहन होता है, लेकिन लीगल तरीके पे उसकी जानी चाहिए, वापस आनी चाहिए, कोई बात नहीं है। सारा दिन एक दूसरे ममालिक चले जाता है, कारोबार कर रहा है, काम कर रहा है, वो कोई मसला नहीं है। वो उधर पासपोर्ट बना दे, वीज़ा बना दे, आ जाए, अच्छी बात है।
बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान के वो रह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अफगानी जिनके पास कोई पेपर नहीं है, गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके लिए ऑर्डर्स हैं कि 1 नवंबर से पहले पहले पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। और ये हमारी खुद की भी जंग है जो हमने जीतनी है। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर अमन जो है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो अमन की तरफ जाने के लिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है। जो अनऑफिशियली पाकिस्तान में रह रहे हैं सिर्फ उनके लिए यही है, बाकी आप आराम से रहो, कोई खतरे वाली बात नहीं है। ये थी मेरी। देखो यार, मैं कुछ कमेंट्री नहीं करूंगा, मगर वीडियो बहुत मजा आया देखने में। और इनकी वीडियो जब देखता हूँ ना, पाकिस्तानी जब रोते हैं ना, मुझे अंदर से बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक तो कहते हैं हम एक कौम है, एक कौम है, मुझे समझ में नहीं आता। अफगानिस्तान में भी तो एक ही कौम है, मगर इनके बनते नहीं है। अब मैच हार गए तो पता नहीं ये क्या कर दिया कि भाई अफगानी यहाँ पे नहीं रहेंगे। अगर बिना ऑन जिसके पेपर है वो रह सकते हैं, और जिनके नहीं है शायद कभी मतलब वहाँ पे कभी लड़ाई भी हुआ था उस समय, तो इन्होंने पनाह दिया था। अगर पनाह दिया था तो उस समय तुमने अपना दिल बड़ा कर दिया। अब तुम्हें लग रहा है कि हमारे देश में कुछ थोड़ा अर्थव्यवस्था थोड़ा खराब हो रहा है, तो अब तुम उन्हें भगा रहे हो, फिर उन्हें उनके नज़र में तुम बुरा बन रहे हो। पहले महान बने, फिर अब क्या, अब गिर रहे हैं उनके नज़र में। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर अफगानिस्तान जो वाले जो है ना, वो ज़्यादातर पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट है। इन्होंने कहा ज़्यादातर होटल्स वगैरह या जो भी कंपनी वगैरह है ज़्यादा उन्हीं के ही है, तो ये बात भी उनको पच नहीं रही है। और सबसे जो बढ़िया तरीके से धोया है वो है मैच में। मुझे हंसी आ रहा है, मैच में इन्होंने बड़ी बुरी तरीके से हार मिला है पाकिस्तान को 8 विकेट से। वाह, उस वजह से कुछ ज़्यादा ही इन्हें मिर्ची लग गया है। खैर, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जब वो चिढ़ते हैं ना, अंदर से जब रोते हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगता है। और हाँ, अगर आप भी शौक रखते हैं ऐसे वीडियो का, इनके नाइला पाकिस्तानी का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, जय हिंद, जय भारत।